नमस्कार दोस्तों। जो मैं आज आपको मणिकर्णिका घाट काशी विश्वनाथ पे जो तोड़फोड़ चल रही है उसके बारे में अपनी कोई राय प्रकट करना चाहती हूँ। तो मेरे हृदय में मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन जो ये घाट पे जो मणिकर्णिका घाट पे जो मंदिरों में तोड़फोड़ चल रही है उसके लिए लोगों में भी और मेरे मन में भी खासी नाराज़गी है। जो वहाँ के मंदिर जो पौराणिक मंदिर हैं और जो हमारी आस्था का प्रतीक है, जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, उनके साथ तोड़फोड़ की गई है। उसमें जो माता अहिल्याबाई की जो मूर्तियाँ थी उन्हें ध्वस्त किया गया है। वो नीचे पड़ी हुई हैं, लोग उस पर गुजर के जा रहे हैं। तो इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि कहाँ पे क्या मूर्ति या तो पुनः स्थापित किए जाएं या उन मंदिरों को वैसे तो तोड़ना ही सबसे ख़राब चीज़ जो मुझे लगी है वो उनको हमारी जो पुरानी धरोहर है, हमारी पुरानी विरासत है, इनको तोड़ना ही, नष्ट करना एक आक्रांता का काम हो सकता है। जो पहले विदेशी लोग किया करते थे, जो आक्रांता मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े थे, हमारी मूर्तियों को ध्वस्त किया था। उसी तरीके से हमारे अब ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इनका तो कोई हिंदू का मंदिर तोड़ रहा है और उन्हें कोई पछतावा नहीं है किसी चीज़ का, कोई अपने मन में किसी चीज़ का गिला शिकवा नहीं है कि हम इन्हें क्यों तोड़ रहे हैं। और जो मंदिरों में जो बैठे हुए पंडित थे, इतने दिनों से मंदिरों की सेवा कर रहे थे, जो उनमें मूर्तियाँ थी उनकी सेवा कर रहे थे, वो उनके घर जिस सेवा से चल रहा था इतने सालों से, 200-300 साल हो गए हैं, उनका घर परिवार जिससे चल रहा था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। कुछ लोग तो सड़क पे आ गए हैं। बिल्कुल पंडितों के मन में भी खासी नाराज़गी है। जो वहाँ के लोग हैं, जो हमारी विरासत है और जो अहिल्याबाई द्वारा बनाए गए, उस समय बनाए गए थे जब अंग्रेज़ हमारे देश पे राज कर रहे थे। 200 साल अंग्रेज़ों ने राज करा, 330 साल मुग़लों ने राज करा। तो 530 साल के भीतर अगर देखा जाए तो हमारा सनातन धर्म बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे था। बहुत ही ऐसा बच गया था, मतलब किसी को याद दिलाया जाए कि तुम हिंदू हो, तब उन्हें याद आता कि हम हिंदू हैं। नहीं तो या तो सारी हमारे जो पूरा भारतवर्ष था वो मुस्लिम देश बन चुका होता, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्वर्टेड हैं और बहुत से लोग मुस्लिम कन्वर्टेड हो चुके हैं और कुछ ईसाई कन्वर्टेड हो उस टाइम कन्वर्टेड हो चुके थे। तो ये जो माता अहिल्याबाई होलकर ने जो कार्य किया था हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, वो कार्य किया गया था। और अगर वो ना होती उस टाइम पे तो उनका मंदिरों का लगभग सभी मंदिर जो है वो ध्वस्त हो गए होते और उनको बचाया ना गया होता, ना हमारा सनातन धर्म बचता। माता अहिल्याबाई होलकर के जो वंशज हैं, रिचर्ड होलकर, जब वो आए होंगे और उन्होंने ध्वस्त होते हुए मंदिरों को, अपनी माता श्री द्वारा बनाए हुए मंदिरों को और वहाँ की मूर्तियों को ध्वस्त होते देखा होगा, तो उनके मन पे क्या बीता होगा। तो जैसे हम अपनी विरासतों को देखते हैं तो ध्वस्त होते हुए, तो हमें लगता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा मन बहुत दुखित होता है। और इन्हें तोड़ते हुए कुछ भी दुख नहीं हुआ। हमारे 300 साल की विरासत इस तरह से ध्वस्त की जा रही है कि उन्हें तोड़ते हुए किसी चीज़ का दुख नहीं हो रहा कि हम क्या तोड़ रहे हैं क्या नहीं। और उसकी जगह वो सिर्फ एक कंक्रीट का महल या कंक्रीट का एक मंदिर बना देंगे, जो आज का मंदिर होगा। जैसे आजकल गली मोहल्लों में मंदिर होते हैं, वो मंदिर जिसमें हम पूजा करने जाते हैं अपना सिर्फ कार्य पूरा करने के लिए कि हाँ हम मंदिर जा रहे हैं इतनी दूर। लेकिन जो हम कहीं कहीं ये जो मंदिर हैं, ये इतनी दूर दूर हम जाते हैं, जो घाट बना दिए गए हैं, उन घाटों पे हमें जो उनकी शुरू से पूजा करते हैं, 300 साल पुरानी जो मूर्तियां स्थापित हैं, उनमें जो पूजा कर करके जो उनमें प्राण स्थापित हो चुके हैं, उन्हें उन मूर्तियों के अंदर उन्हें तोड़ा गया है। तो ये क्या हमें कभी सनातन धर्म हमें माफ़ कर पाएगा? इस तरह से जो ये कर रहे हैं, जो हमारे साथ सनातन धर्म के साथ, ये बहुत बुरा हो रहा है और उसे कहने वाला कोई भी नहीं है। और जो क्या दिखाना चाहते हैं कि ये अहिल्याबाई होलकर का नाम मिटाना चाहते हैं उसमें से कि उन्होंने बनाया था। अगर उनकी मूर्ति कहीं और स्थापित भी कर दी जाती है, लेकिन उनके द्वारा किया हुआ जो काम है, जो उन्होंने मंदिर बनाए थे, वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब अपनी मोदी जी उस मूर्ति को कहीं और स्थापित कर देंगे, लेकिन जो उनका कार्य था, जो उन्होंने बनवाया है, जैसे हमारे पुराने किले होते हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनकी हम रक्षा करते हैं और उनका रक्षा करना हमारा धर्म है, उन्हें संजो के रखना हमारा धर्म है। उसी तरह से इन मंदिरों को भी संजो के रखना। हमारे जो 300 साल पुराने मंदिर हैं, उनके साथ तोड़ फोड़ करते हुए उन्हें बिल्कुल भी किसी तरह का दुख नहीं हुआ, किसी तरह का पछतावा नहीं हुआ। तो उनका जो क्या राजनीति से प्रेरित होकर इनको तोड़ा जा रहा है या किस चीज़ से प्रेरित होकर इन्हें तोड़ा जा रहा है। और ऐसा लगता है कि
जैसे माता अहिल्याबाई होलकर का नाम मिटाना चाहते हैं इन मंदिरों से, कि उन्होंने ये मंदिर बनवाया है, तो भारत के लगभग हर एक मंदिर को का जीर्णोद्धार माता अहिल्याबाई होलकर नहीं करवाया है। और उस टाइम पे जब इन्होंने इनका जीर्णोद्धार कराया था, उस टाइम पे सनातन धर्म को बचाने वाला कोई भी नहीं था हमारे देश में। और जो लोग अब सनातन धर्म का डंका बजा रहे हैं, अब कहते हैं सनातनी बनो, सनातनी बनो, उन्हें ये पता भी नहीं होगा कि सनातन इस टाइम पे उन्हें ये भी नहीं पता होता कि सनातन धर्म है क्या, क्योंकि होता ही नहीं। सनातन धर्म हमारे भारत से ख़त्म हो चुका होता सनातन धर्म होता ही नहीं। और क्योंकि अब मुग़लों ने लगभग 350 साल मुग़लों ने राज्य करा हमारे देश पे, और 200 साल अंग्रेज़ों ने राज्य करा, तो 530 साल हो गए। 530 साल में तो आदमी को ये ना बताया जाए कि तुम हिंदू थे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो हिंदू थे। वो अपने आप को अंग्रेज़ों की संतानें मानते या मुसलमानों की संतानें मानते। अगर माता अहिल्याबाई होलकर उस टाइम पे मंदिरों का जीर्णोद्धार ना करवाती, सनातन धर्म को ना बचाती, तो हिंदू रहता ही नहीं। उन्हें 500 साल में, ये भी नहीं, 500 साल में 5 पीढ़ियाँ बीत जाती हैं, लगभग 6-7 पीढ़ियाँ लगा लो आप, 7 पीढ़ियाँ बीत जाती हैं। 7 पीढ़ियों में तो हिंदुओं को अपना वजूद ही भूल जाते कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता। अंग्रेज़ उस टाइम पे सब लोगों को पता है कि कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ था, कितने हिंदू मारे गए थे, इन सबको पता है। लेकिन इन सबको आँख पे पट्टी बांधने से कुछ नहीं होगा। आँख पे पट्टी बांध करके लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। पीछे से देखे तो सही, हिंदू आए कहाँ से हैं, हिंदू का कैसे बचे हैं हिंदू, किस तरह से उनका धर्मांतरण किया जा रहा था, किस तरह से उन लोगों को मारा जा रहा था, कितने लोग मरे, ये सबके सामने हैं। कितने लोग अब उस टाइम का हवाला देते हैं कि भाई औरंगज़ेब ने इतने हिंदुओं को मार दिया था, अंग्रेज़ों के टाइम पे इतने लोग मरे थे, विभाजन के टाइम पे इतने लोग मरे थे। ये सब इनके जो मुग़लों के और अंग्रेज़ों के थे, इनके काम थे कि हिंदुओं को या तो हिंदू राष्ट्र ख़त्म कर दिया जाए, या इनको फिर हमें अपना धर्मांतरण ईसाई बनाया जाए या मुस्लिम बनाया जाए। तो उस टाइम पे बहुत सारे हिंदू जो थे वो मुस्लिम्स बन गए थे। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, चौधरी लगाते हैं, कोई मलिक लगाते हैं, कोई राणा लगाते हैं, और राजपूत भी लगाते हैं। ये सब के सब हिंदू धर्मांतरण हुए थे, वही लोग थे जो अपने आप को कन्वर्टेड कर चुके थे। तो आजकल ये ढूंढते रह जाते कि हिंदू कहाँ है, हिंदू कहाँ। लेकिन उस टाइम पे मातोश्री अहिल्याबाई ने अपने जो हिंदुओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और सारे मंदिरों को दोबारा बनवाया, और सनातन का एक जो अंश बचा था उसे बढ़ावा दिया कि हम हिंदू हैं, हमारे मंदिर हैं और हम सनातनी हैं। ये सिर्फ माता अहिल्याबाई ने करवाया। और उनकी मूर्तियों के साथ आज क्या हो रहा है, आज उनकी मूर्तियों को मिटाया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो कोई नहीं थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब अगर ऐसा साबित करना है तो पूरे हिंदुस्तान में इतनी मूर्तियाँ और इतने मंदिरों का उन्होंने जो जीर्णोद्धार करवाया है जिनकी गिनती भी नहीं है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आज हम जो सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं वो नहीं देखते, वो ख़त्म हो जाता। और अब हम यही काशी विश्वनाथ मंदिर है, इस तरह के जो मंदिर हैं उनका सबका जीर्णोद्धार माता श्री अहिल्याबाई ने ही करवाया था। कहीं भी देख लीजिए, उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक या पूर्व से लेके पश्चिम तक, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें अहिल्याबाई होलकर का नाम ना हो। और अगर आप उन्हें नष्ट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो तो फिर आपके ऊपर है। और भारत में क्या है, भारत में तो जाति की राजनीति है। अब किस राजनीति के तहत ये सब खेल चल रहा है कि होलकरों का इतिहास मिटा दिया जाए। अब ये तो वही जाने कि किस राजनीति के तहत ये सब चल रहा है। और जैसा कुछ है, अब जैसा पहले राजनीति से प्रेरित होकर इनको पालों का इतिहास मिटा दिया गया था पहले से। अब किस बात पे इतिहास मिटा दिया, कहीं किताबों में उसका उल्लेख नहीं मिलता, कहीं भी उल्लेख पता ही नहीं है लोगों को कि पाल थे कौन। पाल राजवंश 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पालों का राज्य रहा। ये पश्चिमी बंगाल से लेके और काबुल, अफ़गानिस्तान तक इनका राज्य फैला रहा था पालों का। और बंगाल, बिहार में इनका शासन था। और जो 19 शासकों का उल्लेख मिलता है पाल वंश के का, जिसमें धर्मपाल जो थे, जिन्होंने पाल वंश की नींव रखी थी।
और देवपाल, महिपाल, राजपाल जैसे राजा ये प्रमुख हुए थे। और इनके भी वंशज जो थे विग्रहपाल, नारायणपाल, राजपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम और जयपाल, विग्रहपाल तृतीय, रामपाल और बहुत से अन्य राजा हुए, जो लगभग उनकी संख्या 19 रही। पूरे इनकी वंशावली जो थी उनकी संख्या 19 पाल शासकों की रही, और जिन्होंने 400 वर्ष तक इस पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहराया था। तो धर्मपाल जी जिन्होंने पाल वंश की स्थापना तो की, और साथ ही उन्होंने विक्रमशिला, जो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना की। और उनके पुत्र जो रामपाल थे उन्होंने जगदला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये सब स्थापना ये 19वीं शताब्दी में और 8वीं 19वीं शताब्दी में इनकी स्थापना हुई थी। लेकिन क्या आज किसी को पता है कि इनकी स्थापना या इनका जीर्णोद्धार किसने कराया था? कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं जाता। तो ये किस राजनीति के तहत इनको ख़त्म किया गया, ये किसी को नहीं पता। और जैसे नालंदा और औदंतपुरी के जो विश्वविद्यालय थे, उनका भी जो उन्हें पुनरुद्धार यानी पुनर्स्थापना की गई, उन्हें दोबारा से बनाया गया, वो भी इन्हीं राजाओं के संरक्षण में किया गया था, उन्हें पुनर्जीवित किया गया था। लेकिन किसी को ये पता है कि ये किसने कराया गया? तो मेरा योगी जी और मोदी से मेरी यही हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि जो हमारे पूर्वज महान लोग हमारे देश के लिए जो विरासत हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उन्हीं लोगों को उन्हीं हाथों का, उन्हें जो बनाया गया उनके हाथों से, उन्हें ज्यों का त्यों रखा जाए और उनकी रक्षा की जाए। और उसी में हम लोगों की, आप लोगों की और सभी लोगों की महानता है, उन्हीं में हमारा जीवन है। और उनको नष्ट ना करना हमारा काम है, और उनको नष्ट करना सिर्फ आक्रांताओं का काम है, हमारे देशवासियों का नहीं है। तो हमें जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए, तोड़ने में नहीं। तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि हमारे देश को जोड़े रखें, उसे तोड़ने का प्रयास ना करें, और उसी में हमारी सबकी भलाई है। नहीं तो बाहर से जो दूसरी विदेशी ताकतें हैं हमारे ऊपर फिर से हमारे ऊपर अधिकार करना चाहेंगी, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई एक दूसरे के लिए कोई मदद की जाए, या कोई गठजोड़ नहीं है हमारे देश में। उन्हें कोई भी आके उनके बीच में फूट डाल के और उन्हें तितर बितर कर सकता है, उन्हें अलग अलग करके उनके ऊपर शासन किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश के लोग अगर एक हो जाए तो किसी दूसरी बाहरी ताकत की हिम्मत ही नहीं है कि हमारे देश को हराया जा सके किसी भी कीमत पे, चाहे वो प्राकृतिक रिसोर्सेज के लिए हो, चाहे वो हमारे जो मानवता के विकास में जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके मुकाबले उन्हें दबाया नहीं जा सकता। नमस्कार और धन्यवाद।